डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हिसार के बाद दिग्विजय चौटाला पर कुरुक्षेत्र में एफआईआर। यूनिवर्सिटी में जेजेपी के प्रोग्राम में हुई थी तोड़फोड़। मंजूरी देने वाले प्रोफेसर हो चुके सस्पेंड। रेवाड़ी में अखिलेश यादव कैप्टन अजय यादव की मुलाकात से दक्षिणी हरियाणा की सियासत में बड़ी हलचल। अहिरवाल राजनीति में दोनों नेताओं का बड़ा प्रभाव। पंचकूला में आईटीबीपी जवान की हार्ट अटैक से मौत। मंदिर जाते समय गिरा, अब मिलनी थी प्रमोशन ट्रांसफर। हिसार सिरसा से चलने वाली फिरोजपुर झांसी ट्रेन कैंसिल। 24 अप्रैल से पहली बार चलनी थी। जेजीएम बोले एडवांस बुकिंग नहीं हुई। एससी ने की बोस जयंती राष्ट्रीय दिवस मांग खारिज। नेताजी को राष्ट्रीय पुत्र मान्यता मांग ठुकराई। कटक जन्म स्थान को राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने से भी इंकार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। रेवाड़ी के कौनसीवास रोड स्थित झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में एक मकान भी आ गया और सिलेंडर फटने से स्थिति और गंभीर हो गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली। वहीं दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने क्षेत्र को खाली कराकर सड़क बंद कर दी। राहत की बात है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण तो नहीं पता है, लेकिन हमें जैसे पता लगे कि आग लगी सभी इकट्ठे हो गए। लेकिन ये पिछले साल भी लगी थी। पिछले साल तो ये बता रहे थे कि बिजली से कट होने की वजह से लगी है। अब आज किस वजह से लगी इसका कारण तो नहीं पता। पीछे किस चीज में आग लगी? ये सभी झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी है और इसमें सिलेंडर भी हैं जो फट रहे हैं, और जिससे आग ज़्यादा फैल गई है। और यहाँ पर मतलब हर साल का यही हो जाता है, आग लग जाती है। लोगों ने कंप्लेंट लगा रखी है, कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं होती है। खुद मेरे मकान के पीछे झुग्गी लगी हुई है, मैंने डीसी ऑफिस में कंप्लेंट लगा रखी है, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये आग जो लगी है ये झुग्गी झोपड़ियों की वजह से लगी है। और ये कबाड़े का जो गोदाम है ये सब बांग्लादेशी यहाँ आकर के बसे हुए, ये हुडा की लैंड के ऊपर सभी ये अवैध कब्जे करके ये सब कर रहे हैं। प्रशासन से आग्रह है कि रेवाड़ी के सभी जहाँ भी ये झुग्गियाँ इन सबको हटा करके और इन बांग्लादेशियों को यहाँ शहर से बाहर किया जाए और आम आदमी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से आज इस मकान में भी आग लग गई है और बहुत सा भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इन सभी झुग्गी वालों की आइडेंटिफिकेशन करके इन बांग्लादेशियों को सबको शहर से बाहर किया जाए। रेवाड़ी फायर स्टेशन से हमने 3 गाड़ियों का टर्नआउट दे दिया था। उसके बाद में हमने 1-2 गाड़ियां आईएमटी बावल से, एक गाड़ी अपने बावल शहर से और एक गाड़ी धारोड़ा से। तो ऐसे करके हमारी टोटल 8 गाड़ियां जो थी, 8 गाड़ियां हम मौके पे। और अब जो है हमारी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल आग जो है वो हो चुकी है। और क्योंकि इसमें झुग्गी झोपड़ी थी और स्क्रैप का सामान था, जैसे पन्नी वगैरह, गत्ते वगैरह ना, तो उसमें अब जो आग है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। यहाँ पे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि भी मॉडल टाउन एरिया में आग लगी है। तो इसमें एसएचओ मॉडल टाउन रतनाल जी और उनका स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा है। और मैं भी फील्ड में ही था, तो मुझे सूचना मिली सेविटी से, तो मैं भी तुरंत यहाँ पे अपने स्टाफ के साथ आया। तो यहाँ पे अपनी फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी और एक गाड़ी अभी आई थी, तो उन्होंने आग पे काबू पा लिया है। ये झुग्गी हैं जिनमें ये जो अपना जो कबाड़े का सामान होता है, प्लास्टिक का टायर वगैरह का, जिसकी वजह से आग इतनी तेजी से पकड़ी है। और जो झुग्गी होती है उनके ऊपर जो प्लास्टिक जो मोमजामा या प्लास्टिक बोलते हैं वो बिछा हुआ था, उसकी वजह से तेजी से और भयंकर रूप ले लिया। लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं है, लेकिन जो झुग्गियों में आग लगने की वजह से जो झुग्गियां हैं वो जली हैं। आग लगने का रेवाड़ी में पारिवारिक समारोह में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि राजनीतिक साजिशों के खिलाफ है।
5 राज्यों के चुनाव में भाजपा की हार का दावा किया। वहीं हरियाणा में एकजुटता की अपील करते हुए इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। इस दौरान कई स्थानीय नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्कूल से हम लोग पढ़े हैं और पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा होगा और न केवल आई रेजिमेंट बने बल्कि गुजरात रेजिमेंट भी बने, क्योंकि गुजरात के लोग कम जाते हैं फौज में, उनको भी इंस्पायर करना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, वो भी जाएं और सीमा पर हमारी देश की रक्षा करें। इसलिए जो अहीरवाल है या अहीर रेजिमेंट की जो मांग रही है हम उसके पक्ष में है, वहीं गुजरात रेजिमेंट भी बननी चाहिए जिससे गुजरात के लोग भी बड़ी संख्या में फौज में आए। जब संबोधन का समय आया तो हम सबको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंदरूनी जो जमीनी लोग हैं, उनके अंडरग्राउंड लोग हैं, संगी साथी लोग हैं, खुफिया लोगों से परामर्श किया होगा और ये तय किया होगा कि अगला प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो महिला होगी। लेकिन जब संबोधन सुना तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया और महिला आरक्षण को लेकर के किसी को शिकायत नहीं है विपक्ष में, सब महिला आरक्षण चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो डिलिमिटेशन को जोड़ करके जो साजिश षड्यंत्र करना चाहते थे वो जनता जान गई और सभी दल एकजुट हो गए। स्कूल से हम लोग चंबा के बकलोज सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास के दौरान घायल हुए 26 वर्षीय जवान मोहित का उनके पैतृक गांव साहूपुरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बॉक्सिंग अभ्यास के दौरान सिर में चोट लगने से उनकी मौत हो गई थी। वहीं अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मोहित 8 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे और हाल ही में उनकी शादी हुई थी। वहीं परिजनों ने शहादत पर गर्व जताया। कुरुक्षेत्र के प्रेमनगर में एक परिवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। पति पत्नी और 3 साल की बच्ची घर में मृत पाए गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक तनाव और बच्ची की बीमारी को कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना से इलाके में शोक का माहौल है। आज सुबह हमारे को करीब 6:30 बजे सूचना मिली थी कि प्रेमनगर में कोई सुसाइड मैटर हो गया है। उस सूचना पे जब मौके पे हम लोग पहुँचते हैं तो पता चलता है कि एक फैमिली में 3 मेंबर थे, हस्बैंड वाइफ और 3 साल की उनकी छोटी बच्ची। उन तीनों ने हैंगिंग किया हुआ था और फिर वहाँ जो हमारी FSL की टीम वगैरह और जो उनके परिजन थे उनको बुला के आगे उनको हैंगिंग से उतारा गया और जो भी प्रोसीडिंग थी वो की गई। अब परिजनों के बयान लिख के पोस्टमार्टम करने के लिए कागजात तैयार किए जा रहे हैं। तो कितनी उम्र है सर मरने वालों की? जेंट्स है जतिंदर नाम का, उनकी उम्र 30 साल है। यही उनकी पत्नी मंजू है जो 28-30 वर्ष उनकी है और जो छोटी बच्ची है आद्विका 3 साल की वो हुई है। आज सुबह हमारे को करीब 6:30 कुरुक्षेत्र के स्यू माजरा गांव में खेत के रास्ते को लेकर हुए मामूली विवाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आपको बता दें, गुरविंदर सिंह अपने भतीजे के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में तूड़ी लेकर घर लौट रहे थे। तभी प्रताप सिंह ने रास्ता रोक लिया और बहस शुरू कर दी। बहस बढ़ने पर आरोपी ने फायरिंग कर दी। गुरविंदर की छाती में गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਝਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਦੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। कौन था उस समय मूवी? ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ। उन्होंने सबने रोका था, एक ने रोका था? नहीं जी, सारे ही सन ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ और बंदूक उन्हें ले आके नहर के ऊपर रखी थी। अभी 10:30 बजे के अराउंड हमारे पास एक डेड बॉडी आई थी जिसके सेंटर ऑफ चेस्ट पे गन शॉट इंजरी थी और उसी की वजह से उनकी डेथ हुई थी।
तो डॉक्टर साहब ब्लीड पूरा हुआ था उनको? हाँ जी, वो ऊपर से लेके नीचे तक काफ़ी ब्लीड हुए थे उनको, नोज से भी काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। तो हार्ट में भी हो सकता है गोली लगी हो या ऊपर के पार्ट पे लगी है? नहीं, हार्ट तो थोड़ा नीचे होता है, गोली चेस्ट के मिड में लगी थी, ऊपर की तरफ ही थी। हमारे पास सूचना आई थी, 112 रिपोर्ट थी कि शिव माजरा में गोली चली है। जिस सूचना में हम मौके पूछे, फिर पता लगा यहाँ पे जिसको गोली लगी है वो कुल CHC में आ। यहाँ आने के बाद चला कि वो मौके पे एक्सपायर हुए। गोली लगने वाले का नाम गुरविंदर है, गुरविंदर सनोप दर्शन, और रेजिडेंस ऑफ शिव माजरा। तो सर वो हथियार भी बरामद कर लिया गया? अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इस बारे में आपको जो जिसने गोली चलाई थी आरोपी को पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया? अभी इस बारे कुछ हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, प्रोसीडिंग चल रही है। प्राइम ऑफिसर आपको बता दिया है, बाकी हम आपको बता। आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? आगामी तो ये बयान लेके पर्चा दर्ज करेंगे। भाई ये सी तूड़ी बनाने दे सा ये बंद। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।